हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार कल राजा परीक्षित को संगी ऋषि के द्वारा उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने से जिस प्रकार से श्राप दिया, तो इसी के आगे की कहानी चलते हैं। संगी ऋषि ने श्राप दिया, इसी के आगे की कथा के चलते हैं कि बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुँचाओ। बोला कि हे सावधान सावधान तक्षकनाग, आज अब तुम जीवित हो जाओ। ठीक इसने हमारे पिता के गले में आपको डाला है। ठीक उस 8वें दिन उसी को यमपुर यानी यमलोक भेज दो। भोला संभालिए देह तात, बोले कि भोला संभालिए देह तात। लोमस ने कहा अपने बेटे से कि भोले संभालिए देह तात, कुछ खबर कीजिए इस गति की, देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित की। बोले कि संगी पिताजी, ये सब काली करतूत राजा परीक्षित की है। नीच आज को सर्प डाल अभिमान जताने आया था, अभिमान जताने आया था। मूर्ख ने दिल लगी करने को, बूढ़ा तपसी ही पाया था। ने दिल लगी करने के लिए बूढ़े तपस्वी से ही उसे मिला। मैंने भी ब्रह्म शक्ति अपनी उस पापी को दिखला दी है। मृत्यु का सांप दे डाला है, मिट्टी में शान मिला दी है। लेकिन हे पिताजी, मैंने भी उन्हें मृत्यु का सांप दे दिया, उनकी शान को मिट्टी में मिला दिया। ऋषिवर ने ये वचन सुन खोले अपने नैन, तनिक सोच कर साप से बोले करुणा ऐन। लोमस ने सोच उससे समझाया और बोले, बेटा बेटा उन नरपति को, बेटा बेटा उन नरपति को यो सांप हरगिज देना था। बेटा बेटा उन नरपति को ये सांप हरगिज देना था। मौके की शिक्षा देकर ही, मौके से शिक्षा देकर ही ये क्रोध शांत कर लेना था। उसके आगे सब ऊंच नीच, उसके आगे सब ऊंच नीच, समता में एक बराबर हैं। यह धर्म कर्म जग योग का ज्ञान केवल उसके ही बल पर है। लोमस ने अपने संगी अपने बेटे को समझा रहे हैं कि उसके रहते सब हो रहा है। जब तक योग ज्ञान सच तो यह है, जब तक जग में सच तो है यह जग, जब तक जग में नर राज परीक्षित जीते हैं, तब तलक सिंह बकरी दोनों एक हाथ में पानी पीते हैं। बोले कि जब तक ही परीक्षित का राज चल रहा है, तब तक बाघ और बकरी एक ही घाट पर ही पानी पीते हैं। लाडले तुझे कुछ पता नहीं,
ये फल है खल की संगति का, ये फल है खल की संगति का, कलयुग की गूढ़ चाल है ये, मत समझो दोष परीक्षित का। है बेटे, ये कलयुग की कोई रची हुई चाल है, इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं है। अब खैर हुआ सो हुआ, उठो सूचना उसे कर दी जाए, वो भी उपाय कर ले जो कुछ मरने से पहले बन आए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ बेटा। आप परीक्षित को एक खबर कर दो कि ऋषि के और यहाँ वो अपने लिए कुछ उपाय ढूंढे। ऋषि के चेलों ने कहा, राजन ने त्याग, तेरे इस सुख भाग का बिगड़ गया है राग। इसके चेलों ने उन्हें बताया कि हे राजन, आपकी ये सुख शांत सब व्यंग हो गई है। राग में भाग खेली तूने, राग में भाग खेली तूने, अफसोस ऋषि लोगों पर, अफसोस ऋषि लोगों पर, ये शान दिखाने की सूझी हम क्या, हमें तपसी पे लोगों पर। बोले कि ये तुम्हें शान शौकत दिखाना था क्या, हम तपस्वी पर दिखा सकते थे। ऐसा उन्होंने बताया उनके चेलों ने। चेले के ये बचन सुने, बोले नप सुख मान, भैया ऋषि ने कर दिया मुझको अमर प्रदान। यदि सच्चे ऋषि न होते तो सब धर्म कर्म ही मिट जाता, सब धर्म कर्म ही मिट जाता। होते न ब्राह्मण ऐसे तो, होते न ब्राह्मण ऐसे तो, ये मत अभी तक उठ जाता। झूठे कायर नीच का दमन, भूतल का राजा करता है, भूतल का राजा करता है वो। लेकिन राजा का राग बंद, मुनियों का बाजा करता है। ऐसी इसी तरीके से हमें सभी ऋषि के लिए आप हमारी जान न्यौछावर है कि वो ब्राह्मण की सच्ची ज्वाला तू उभर और जीवन भर दे। हे साधु की सच्ची आत्मा तू मरती बार क्षमा कर दे। आज परीक्षित बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं और बार बार सर को झुका रहे हैं। शीश चढ़ाया साप को, दिया महल भी त्याग, एक बार में कर दिया ममता से बैराग। शीश के ऊपर अपने साप को लिया और महल को भी त्याग दिया। एक ही बार में अपने ममता, माया रूपी ममता से बैराग ले लिया। जन्मे जय को राज दे, भूप परीक्षित धीर, जा बैठे योगीश बन गंगा जी के तीर। अपने बेटे राजा परीक्षित अपने बेटे जन्मेजय को राजपाल देखकर खुद योगी का वेश बनकर धारण करके गंगा जी के पास बैठ गए। वो दृश्य अहो आँखों में है, गंगा निर्मल लहराती है, गंगा निर्मल लहराती है। भोगी के सिर पर योग लिए सेली कपनी दिखलाती है। खट रस व्यंजन का प्रेमी नप, मिलता है मिथ्या हरियों में। सब पर शासक करने वाला रोता है जटाधारियों में। आज सभी पर शासन राजपाट चलाने वाला और जाके योगियों के सामने रो रहा है। ओ मन मौजी बावले,
ओ धन के दीवान, इस दीवानी की तरफ देख लगा कर ध्यान। इस धन की ममता में तू जमी आसमां पाट रहा, इस सुख वैभव की इच्छा में दोनों की गर्दन काट रहा। क्या लाया था क्या जाएगा, बेकान बंदे अकड़ के चल। खाक के पुतरे मान खाक सारी का तरीका पकड़ के चल। बोले कुछ नहीं लाए थे, कुछ नहीं लेकर जाना है, ऐसे मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पर फैला के जाओगे। किसी कवि ने कहा है, किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी के सामने अपना हमें भी मुख दिखाना है। बहुत पाला बहुत धोया, बहुत पाला बहुत धोया, समझ कर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। गुलों की सी नजाकत अब भुला दे, ए गुले रुख तू। गुलों की सी नजाकत अब भुला दे, ए गुले रुख तो। कई मन खाक के अंदर, कई मन खाक के अंदर हमें मुँह छिपाना है। जब ऋषियों को एक बात की सूचना मिली, तब जब ऋषियों को ये खबर मिली है, तो एक एक कर आने लगे, अपने अपने विचार कह कर मोक्ष का मार्ग समझाने लगे। योगियों वेश में राजा था, पास में विशारद बैठे थे। श्री भरद्वाज जम दग्निकांड कात्यायन नारद बैठे थे। श्री व्यास वशिष्ठ पराशर ऋषि कितने ही जटिल तपस्वी थे। हम इतना ही कह सकते हैं, गिनती में 88 थे। वहाँ पे सभी प्रकार के 88,000 ऋषिमुनि बैठे थे। इतने में सुखदेव भी छिटकाए सबके, आप पहुँचे उस भूमि पर किए दिगंबर वेश। इतने में सुखदेव महाराज जी वहाँ पे आए, अपने बालों को बिखराए हुए और नग्न अवस्था में। आते देखा जब ऋषिवर को, आते देखा जब ऋषिवर को, तो स्वागत किया ऋषि समिति ने। पद पंकज पर मस्तक धर कर आगे से लिया परीक्षित को। उस शांति मूर्ति के आते ही आप ही शांति दर्शाने लगी। पर राजा के मन मानस में दूसरी लहर लहराने लगी। बोले हैं देव सुखदेव लाल, बालक ही अभी कहते हैं। जब तक कि पारा सर व्यास देव मंडल में आते जाते हैं। बोले जब तक ये पाराशर और व्यासदेव इस मंडल में है, तब तक बालक ही कहलाते हैं। गुरुजन का अदब मान रखना ग्रंथों ने हमें बताया है।
फिर क्यों इन लोगों से बढ़कर सम्मान लाल ने पाया है। कहा पराशर ने नृपति ये गलत है, ये गलत ख्याल। कौन किसी का बाप है, कौन किसी का लाल। बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। पराशर ने कहा नृपति बेमत गलत आपका ख्याल है, यहाँ पे कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। हम बेशक ऋषियों के पति हैं, धर्म यज्ञ धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन परमार्थ मार्ग में तो सुखदेव लाल लासानी हैं। केवल इस परमार्थ के रास्ते के सुखदेव लाल ही रास्ता दिखाने वाले हैं। क्या तुझको इसका पता नहीं, यह मुक्ति रूप अवतारे थे, होते ही नारा लिए हुए जंगल की ओर पधारे थे। बोले कि जिस समय उन्होंने ये पैदा हुए उस समय तुरंत जंगल की ओर नार विवाह से भाग पड़े। लौकिक नाते से बेशक हैं, हम सबसे छोटे होते हैं, पर ज्ञान मार्ग में कब राजन बेटे या पोते होते हैं। लेकिन ज्ञान लौकिक में सब लोग बेटे और पुत्र बाप होते हैं, लेकिन हकीकत ज्ञान मार्ग के में राजन कोई न बेटा है न कोई पोता है। ये स्वागत इनका नहीं किया गया है आज, ज्ञान मान में है यही हम सब के सिर ताज। बोले कि ये सब हमारे ज्ञान और भक्त के हमारे बिल्कुल सर के ताज हैं। इस जगह उम्र का भाव नहीं, हम तो मुमुक्ष पथ धारे हैं, तेरी भी भाग्य खुले राजन, जो मुनिवर यहाँ पर हारे हैं। परीक्षित तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे थे जो मुनिवर सुखदेव जी यहाँ पर हारे हैं। ये भक्ति भाव से भरा हुआ कुछ सुलभ मार्ग दिखला देंगे, यदि दया दृष्टि से हो जाए तो बेड़े को पार लगा देंगे। कि अगर दया दृष्टि हो गई तो आपके श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। सुने पराशर के वचन हुआ सकल भ्रम दूर, रख ली न अपने शीश पर सिर चरणों की धूल। अपने सर पर सारे ऋषि मुनियों के चरणों की धूल को रखकर बोले ऋषिदेव क्षमा कीजिए, यह ध्यान न दीजिए दोषों पर, अज्ञान मोह का पर्दा है ये नाथ दास की आंखों पर। ये नाथ अचित चिंता से अब किस प्रकार तय कर सकता हूँ, हर 7 रोज का समय फकत, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। राजा बोले हमें बहुत परीक्षित बोले हमें बहुत बड़ी चिंता है, बताओ इन 7 रोज की हमारे पास टाइम है, इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से ही समाज दूसरे में कल चलते हैं। परीक्षित जी का राजा परीक्षित को समझाना, सुखदेव जी का राजा परीक्षित को समझाना। जन्मत ही जग दुख निरख न राय, लपेटे अंग भाज चले सुखदेव, मोह बस लगे व्यासु संग। सर पर नगन नहात दिए, कीने सुख दुराओ, प्यास लगत पटधार सब लहो लाज भरि भाव। कारण पूछे व्यास मुनि, कहो तुम्हें जगमान, परमहंस सुखदेव के नारी पुरुष समान। ये दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी वीडियो हमें लाइव में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।